लोग दावा करते हैं कि मैं हजरत अली का मानने वाला बहुत हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, मुझसे बड़ा नेपालगंज में कोई मुहिब अहले बैत नहीं, लेकिन जो नमाजों से दूर है मैं उसको हजरत अली का मुहिब नहीं मानता। जो शराब पीता है वो हजरत अली से मोहब्बत करने वाला हरगिज़ नहीं हो सकता। जो गरीबों पर जुल्म करता हो वो हजरत अली से मोहब्बत करने वाला हरगिज़ नहीं हो सकता। जो सूद खाता हो और अली अली का नारा लगाता हो वो हजरत अली का वफादार नहीं बल्कि उनके मिशन का गद्दार है। हजरत मैं सच्चा मुहिब अली उसको मानता हूँ जो उनकी तालीम की नशर इशात करता है, जो उनके मिशन को आगे बढ़ता है। और साफ सुथरे अंदाज में कह दूं, इस दौर में अगर कोई सबसे बड़ा मुहिब अहले बैत है तो उस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहमद रजा खान ने हमें इन बुजुर्गों की अजमत का पता बताया है, जरा ज़हनों को करीब फरमाएं। आज जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम पाक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नाम क्या है उनका? और उनकी कुन्नियत अबुल हसन है और दूसरी कुन्नियत अबू तुराब है और उनका लक़ब कर्रार है और उनके माँ ने उनका नाम हैदर रखा था जिसका माना शेर होता है। हैदर का माना शेर, कर्रार का माना पलट पलट करके हमला करने वाला। सुभान अल्लाह। उनका लक़ब है कर्रार और उनका नाम है हैदर। उनके वालिद गिरामी, उनके वालिद अबू तालिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा होते हैं, उनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद है जो पहली हाशमी खातून हैं जो सबसे पहले ईमान लाई और मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। हजरत गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 13 साल या 10 साल तकरीबन कमोबेश पहले वो इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस्लाम की मुख्तलिफ जिहाद का जब हम मुताला करते हैं तो बाज़ रिवायतों से और बाज़ तवारीख से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बाज़ रिवायात से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा हैं जो मेरे नबी की बीवी हैं। और बाज़ किताबों के हवाले से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा है। और बाज़ और बहुत सारी रिवायतों से हमें ये पता चलता है, बाज़ नहीं बल्कि अक्सर रिवायतों से हमें यह पता चलता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए हैं। इन मुतअद्दिद रिवायतों में हमारे उलमा ने इस तरह से तत्बीक की है और हमारे उलमा ने कहा है कि बड़ों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा हैं और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हैं और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अलीयुल मुर्तज़ा हैं। हजरत गिरामी, मैं जानता हूँ रात के 1:45 बजे आपने मुझे माइक पर बिठाया है, इसका मुझे कोई शिकवा भी नहीं है, लेकिन रात के 2 बजे तकरीर करना बहरहाल मुश्किल तो नहीं होता लेकिन सुनना बहुत मुश्किल होता है। हमें करना मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुनने वालों के लिए बहरहाल दिक्कतें होती हैं। मौजूद सामीन, अब इतना अर्ज करने के बाद जरा अपने ज़हनों को करीब फरमाएं। मौजूद सामीन, पैदा तो आप भी हुए हैं, पैदा तो मैं भी हुआ हूँ। अगर कोई नेपालगंज में पैदा होने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में चला गया, चाहे वो कतर चला गया हो, चाहे ओमान चला गया हो, चाहे सऊदी अरबिया चला गया हो, या इंडिया के बड़े शहर कलकत्ता चला गया हो, या बेंगलुरु चला गया हो, या मुंबई चला गया हो, नेपालगंज की जमीन पर पैदा होने वाला, जयपुर गांव में पैदा होने वाला दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के सेठ बन जाए, लेकिन जब वहां के रहने वाले, दुबई के रहने वाले, कतर के रहने वाले, ओमान के रहने वाले
जब उससे पूछेंगे कि भाई तुम सेठ तो बने हो दुबई में, तुमको इज्जत मिली है दुबई से, दौलत मिली है दुबई से, शोहरत मिली है दुबई से, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है, तुम पैदा कहाँ हुए हो? तो आप चाहे दुनिया के जिस हिस्से में भी जाकर के अमीर बने हो, चाहे जहां से भी दौलत मिली हो, चाहे जहां से भी शोहरत मिली हो, लेकिन बात जब जन्मभूमि की आएगी तो सीना तान के कहेंगे कि नेपालगंज मेरी जन्मभूमि है, मुल्क के नेपाल मेरा जन्म स्थान है। हजरत गिरामी, अगर आप मुझसे कहेंगे मौलाना साहब शोहरत मिली है बरेली से, इज्जत मिली है बरेली से, पढ़ाते हो नानपारा में, लेकिन जन्मभूमि कहाँ है? तो मैं भी फख्र से कहूंगा बरेली शरीफ के करीब में पड़ोस में जिला रामपुर मेरी जन्मभूमि है, मजरा खुशहालपुर मेरी जन्मभूमि है। हजरत गिरामी, हर फर्द को अपनी जन्मभूमि पर नाज होता है, जाए पैदाइश पर नाज होता है, इंसान जिस मिट्टी में पैदा होता है उस पर नाज होता है। अगर नेपाल में जन्म लेने वाले को नेपाल में पैदा होने पर फख्र ना हो तो वो ओरिजिनल नेपाली नहीं हो सकता, वो अमीर तो हो सकता है मगर सच्चा नेपाली नहीं हो सकता। तो इंसान जहां पैदा होता है वहां फख्र करता है। कारी इश्तियाक आलम साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, शोहरत हो, इज्जत हो, दौलत चाहे जहां से मिली हो, लेकिन बात जब जन्मभूमि की आएगी तो ये फख्र से कहेंगे, सीना छोड़ के कहेंगे, सीना चौड़ा करके कहेंगे कि मेरी जन्मभूमि कहाँ है। मौलाना अजीजुर रहमान साहब से आप कहो, पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं नेपाल में, अल्लाह करे ये नेपाली ने लेना हो, अजीम खतीब है, लेकिन जब भी आप इनसे इनकी जन्मभूमि के ताल्लुक से सवाल करेंगे तो ये कहेंगे मेरी जन्मभूमि इंडिया है। हजरात, हर एक शख्स को अपनी जन्मभूमि पर फख्र होता है और होना भी चाहिए। इंसान अपनी जाए पैदाइश पर नाज करता है। तो एक दिन मैंने आलम तसव्वुर में मौलाए कायनात से पूछा, ए मेरे अली, आप कहां पैदा हुए हो, आपकी जन्मभूमि कहां है? तो मौला अली फरमाते हैं, इस्लामी इतिहास उठा के देख, इस्लामी तारीख उठा के देख। और जब मैंने इस्लामी तारीख उठा करके देखी तो मुझे मिलता है कि काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं मर्द का और मक्के के बच्चे, मक्के के मर्द, मक्के और मक्के की औरतें ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान में काबे का तवाफ हो रहा है। उन्हीं तवाफ करने वालों में हजरत अली की मां फातिमा बिन्त असद भी है जो काबे का तवाफ कर रही है और अपने पेट में हजरत अली को रखती है। यकाया तवाफ करते करते दर्द से शुरू हुआ, बच्चे की पैदाइश का दर्द शुरू हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जन्म दे तो कहां दे, बच्चे को पैदा करें तो कहां करें? तो अल्लाह का करम हुआ, काबे की दीवारें फटी और मौला अली की मां काबे के अंदर दाखिल हुई और हम सब के अली काबे के अंदर पैदा हुए। इस भरी दुनिया के अंदर वो तन्हा हजरत अली ही है जो अल्लाह ही के घर में पैदा हुए हैं और अल्लाह के घर ही में शहीद हुए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ही के घर में पैदा हुए और अल्लाह ही के घर में शहीद हुए। अब क़यामत तक कोई ऐसी मां जन्म किसी बच्चे को जन्म ना दे सकेगी जो अल्लाह ही के घर में पैदा हो और अल्लाह ही के घर में शहीद। अगर इमाम साहब या मौसिन साहब का लड़का मस्जिद के हुजरे में पैदा हो जाएगा तो उसको अल्लाह के घर की पैदाइश नहीं कहा जाएगा। अब कोई क़यामत तक कोई मां से बच्चे को जन्म न दे सकेगी। पैदा तो हुए मक्का शरीफ और वो भी काबे के अंदर। बड़ी शोहरत हुई हमारे इंडिया में जब सन 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो एक बच्चे की माँ, एक हामिला औरत बैंक से पैसा लेने के लिए कतार में लगी हुई थी। वहीं बच्चा पैदा हो गया, इंडिया वालों ने उसका नाम ही कैशियर रख दिया। तो इस तरह से जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो लोगों को ताज्जुब तो होता ही है। बैठो।
अब जो काबे में पैदा हो तो लोग उसका चर्चा ना करेंगे। बहुत चर्चा हुआ, बहुत शोहरत हुई कि एक बच्चा है जो काबा शरीफ के अंदर पैदा हुआ है, बड़ी शोहरत हुई, लोग खूब चर्चा करते थे, अरे बड़ा अच्छा बच्चा होगा जो काबे के अंदर पैदा होगा, बड़ा मुबारक बच्चा होगा जो काबे के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी अफसोस करते थे कि जो बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ है वो नाबीना है, क्योंकि हजरत अली ने पैदा होने के बाद आंखें खोली नहीं थी, तो लोग ये तो कहते थे कि काबे के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, मगर अफसोस के साथ ये भी कहते थे कि जो बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ है वो आंखें नहीं खोल रहा, बच्चा नाबीना है, वो देख नहीं पा रहा है। इसकी इत्तिला मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, तो मेरे नबी तशरीफ लाए और मेरे नबी ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया और अपने हाथों से खुद गुस्ले मुबारक दिया और उसी मौके पर फरमाया, लोगों देखते रहना, अली को पहले गुस्ल मैं दे रहा हूं और मुझे आखिरी गुस्ल मेरा अली दे, अली को आखिरी पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं और मुझे आखिरी गुस्ल अली देगा। उसके बाद मेरे नबी ने हजरत अली की आंखों में अपनी ज़बान मुबारक लगाई और जब ज़बान मुबारक लगाई तो हजरत अली ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखें खुली। हजरत नेपाल वालों, पैदा तो आप भी हुए हैं, पैदा तो मैं भी हुआ हूँ, पैदा तो कारी इश्तियाक साहब भी हुए हैं, कारी मुशीर साहब भी हुए हैं, लेकिन हमने पैदा होने के बाद किसी ने माँ के चेहरे को देखा होगा, किसी ने हॉस्पिटल की दीवार देखी होगी, किसी ने छत देखी होगी, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ देखा होगा, लेकिन हजरत अली वो खुश नसीब शख्सियत है कि जिसने पैदा होने के बाद, आंखें खोलने के बाद, अगर दुनिया में सबसे पहले कुछ देखा है तो मेरे नबी का चेहरा देखा है, नबी का रूह। हजरत अली ने आंखें खोलने के बाद सबसे पहले क्या देखा? आप लोग थक गए हैं क्या? तो मेरे नबी ने अपने मुंह मुबारक उनकी आंखों पर लगाया और उन्होंने आंखें खोली और सबसे पहले नबी के चेहरे को देखा। अगर आंखें खोलने के बाद सबसे पहले माँ का चेहरा देखने को मिल जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन आजकल तो माँ का चेहरा कम देखने को मिलता है, चूंकि ज्यादातर बच्चे तो हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं मौला अली। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि मक्का शरीफ जब फतेह हुआ तो इसी काबे के अंदर जिसकी तरफ रुक करके हम नमाज अदा करते हैं, इसी काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। कितने? 360 बुत रखे हुए थे। जब मक्का शरीफ फतेह हुआ तो नबी ने अपनी छड़ी मुबारक ली और फरमाया, आ जाओ अली, ये काबा तुम्हारी जन्मभूमि है तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, आ जाओ अली। नबी काबे के अंदर दाखिल हुए और छड़ी से जितने बुत ऊपर रखे हुए थे सबको निकाल करके बाहर करना शुरू किया। एक एक करके निकाल करके बाहर कर रहे हैं। अब कुछ जरा और ऊपर रखे हुए थे। नबी ने फरमाया, अली आ जाओ, मैं अपना काम कर चुका, अब ये काबा तेरी जन्मभूमि है ना, तो जिम्मेदारी तेरी भी है। मेरे अली आ जाओ, ये जो ऊपर रखे हुए हैं इनको निकाल करके तुम बाहर करो। तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब इतनी ऊपर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो अली का हाथ कैसे पहुंचेगा? नबी ने फरमाया, अली फिक्र मत करो, आ जाओ, अपने नबी के कंधे पर खड़े हो जाओ और नबी के कंधे पर खड़े होकर के जो ये ऊपर रखे हुए हैं इनको निकाल करके बाहर कर दो। तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे वो सहाबी थे ना, सहाबी थे, नबी को अपने बराबर और बड़ा भाई थोड़ी समझते थे। अगर बड़ा भाई और अपने बराबर समझते होते तो जल्दी से कूद करके बैठ न जाते।
लेकिन अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो? या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए कि कांधा अली का हो और कदम नबी का हो तो अली की किस्मत की मेराज हो जाए। अली की किस्मत की मेराज हो जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसा करें आप मेरे कंधे पर खड़े हो जाएं और ये जो ऊपर रखे हुए हैं खुद ही इनको निकाल करके बाहर कर दे। तो हजरत अली से नबी ने फरमाया, अली माना कि तुम शेरे खुदा हो, तवज्जो चाहूंगा, माना कि तुम शेरे खुदा हो मगर इतने बहादुर भी नहीं हो कि बारे नबूवत और रिसालत बर्दाश्त कर सको। अली, जो मैं कह रहा हूं वही कर लो। आ जाओ अपने नबी के कंधे पर। अली, अब नबी का कंधा है और कदम अली के हैं। नबी नीचे तशरीफ रखते हैं, हजरत अली नबी के कंधे पर सवार हुए और जितने ऊपर बुत रखे हुए थे सबको निकाल करके हजरत अली ने बाहर किया। हजरत अली ने निकाल करके सबको बाहर किया। सवाल ये पैदा होता है कि जो नबी उंगली उठाएं तो डूबे हुए सूरज को पलटा दें, जो नबी चांद की तरफ इशारा कर दें तो सूरज चांद के टुकड़े हो जाए, जो नबी दरख्त को इशारा कर दे तो इशारा भी इशारा पाकर के दरख्त तो हुजूर के कदमों का बोसा लेने लगे। वो नबी जो उंगली से इशारा कर दे तो बेज़बान जानवर भी बोलने लगे। वो नबी जिसकी उंगली के इशारे पर कायनात वजद करती हो, कायनात रक्स करती हो, वो नबी चाहते तो खुद हजरत अली के कंधे पर अपना हाथ रखते तो हजरत अली का कंधा इतना मजबूत हो जाता कि खुद नबी खड़े हो जाते और खुद गिरा देते। लेकिन नबी ने ऐसा ना फरमाया, तवज्जो, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं फरमाया क्योंकि नबी को अली नबी ने अली को अपने कंधे पर चढ़ाना था और दुनिया को यह बताना था कि लोगों, मैंने अली को उठा दिया है, लिहाजा कोई गिरा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अली को अपने कंधे पर उठा करके बता दिया है, अली को अब कोई गिरा नहीं सकता। तो वहीं से गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से उठने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जिसे नबी ने उठा दिया है उसे कोई गिरा नहीं पाया और जिसे नबी ने गिरा दिया है उसे कोई उठा नहीं पाया। गौर से सुन लो, यजीद को नबी ने गिरा दिया है तो आज तक कोई उठा नहीं पा रहा है और हुसैन को उठा दिया है तो कयामत तक कोई गिरा नहीं पाएगा। और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज को उठा दिया है तो कोई गिरा नहीं पाया और पृथ्वी राज को गिरा दिया है तो कोई उठा नहीं पाया। और क्लियर सुन लो, अशरफ अली थानवी को गिरा दिया है तो कोई उठा नहीं पाया और आला हजरत को उठा दिया है तो कोई गिरा नहीं पाया। जरा तवज्जो फरमाए, कांधा किसका है? ये गुटखा खाने का वक्त नहीं है, ये बोलने का वक्त है। कांधा किसका है? कदम किसका है? अली का कदम है, हजरत अली का कांधा है मेरे नबी का। जब हजरत अली बूतों को निकाल करके बाहर कर रहे थे तो मेरे नबी ने पूछा, अली इस वक्त कैसा लग रहा है? अक्सर जगह जब हम लोग जलसों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, हजरत अपने एहतमाम के मुताबिक लोग खाना खिलाते हैं, आप भी कहीं जाते होंगे शादी ब्याह में तो लोग खाने से आपकी ज़ियाफत करते होंगे और जब आप खाना खा लेते होंगे तो आपने अपने कानों से अक्सर सुना होगा, लोग पूछते हैं कि खाना कैसा लगा। और शहरों की औरतें तो इतनी तारीफ पसंद होती हैं कि अगर उनके घर कोई मेहमान आ जाए और तारीफ किए बगैर निकल ले तो दोबारा आने पर वो अच्छा खाना नहीं पाएगा। और बाज औरतें तो तारीफ के इतना शौक रखती हैं कि अगर मेहमान आया और खाना खा करके निकल गया, तारीफ नहीं की
तो ये बात मैं उससे फोन करवाती है अपने शोहर से, मियां जरा अपने दोस्तों से तो पूछिए मेरे हाथ का खाना कैसा लगा। थोड़ा सा और फरमाइए। हाफिज मोहम्मद अनस रजा वाहिदी साहब जलसा कर रहे हैं, सुबह को अपने दोस्तों से पूछेंगे कि जलसा कैसा लगा, शायर साहब कैसे लगे, हजरत की तकरीर कैसी लगी, मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने कैसा बोला। तो ये इंसान का मिजाज होता है। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप भी पूछेंगे खाना कैसा लगा, लोग हमसे भी पूछते हैं खाना कैसा लगा, तो ये तो मिजाज होता है ना। और जब कोई औरत या कोई बावर्ची अच्छा खाना बनाता है, कोई औरत बनाती है या बावर्ची बनाता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी हौसला अफजाई चाहते हैं, तारीफ के चंद जुमले जरूर चाहते हैं ताकि हौसलों में इजाफा हो जाए। हजरत गिरामी, हम सब पूछते हैं दूसरे से शरबत कैसा लगा, खीर कैसी लगी, बिरयानी कैसी लगी, दाल गोश्त कैसा लगा, ये हमारा मिजाज है। तो जब नबी के कंधे पर खड़े हैं हजरत अली, तो नबी ने पूछा अली कैसा लगा, तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे अर्श की बुलंदियां भी मेरे कदमों के नीचे हो, ऐसा लग रहा है या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है। अगर इजाजत हो तो अर्श के सुतून को खींच करके अभी अर्श को नीचे ले आओ, ऐसा लग रहा है या रसूल अल्लाह। सोचो जयपुर वालों, नेपाल वालों, सोचो तो सही, अली जिंदगी में एक बार चढ़े तो अर्श की बुलंदियां भी कदमों के नीचे नजर आई, तो मेरा हुसैन तो बार बार चढ़ा है सुबह शाम। अली एक बार चढ़े तो अर्श की बुलंदियां कदमों के नीचे, और हुसैन तो 9 साल बराबर चढ़े, और अली एक बार चढ़े तो अर्श की बुलंदियां कदमों के नीचे। और वही नबी जब खुद शबे मेराज में अल्लाह से मुलाकात के लिए अल्लाह के हुजूर तशरीफ ले गए होंगे, तो नबी को कैसा लगा हो। अरे सुन लो मौला अली के फज़ाइल, इसलिए कि हजरत उम्मे सलमा कहती है अन-नज़्रु इला अलीय्यिन इबादत, हजरत अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो जिसके चेहरे को देखना इबादत होगा उसके जिक्र को करना इबादत क्यों ना होगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम रात के 2:30 बजे के करीब में बैठ करके हम मौलाए कायनात को याद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जब हजरत अली अपना काम तमाम करके हुजूर के कदमों, हुजूर के कांधे मुबारक से नीचे तशरीफ ले आए, तो मेरे नबी ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि हजरत अली खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। तो नबी ने फरमाया अली ये चेहरे पर तबस्सुम कैसा है, ये मुस्कुराहट कैसी है। तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अली आज नहीं मुस्कुराएगा तो फिर कब मुस्कुराएगा। या रसूल अल्लाह, कोई 2 मंजिल से गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, कोई विकलांग हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी के कान फट जाते हैं, किसी के दिमाग पर असर होता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। या रसूल अल्लाह, मैं आज क्यों ना हंसूं। कोई 2 मंजिल से गिरता है तो माजूर होता है, कोई 4 मंजिल से गिरता है तो माजूर हो जाता है, कोई 10-20 मंजिल से गिर जाता है तो अक्सर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी ऊपर से आ गया फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे तो हाथ भी सलामत हैं, मेरा तो पैर भी सलामत है, मेरा तो दिमाग भी सलामत है, मेरी तो आंखें भी सलामत हैं, मेरे कान भी सलामत हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आज नहीं मुस्कुराऊंगा तो फिर कब मुस्कुराऊंगा। तो नबी इरशाद फरमाते हैं अली, तुझे होता तो कुछ होता कैसे, कुछ होता ही क्यों, क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं था और उतारने वाले जिब्राइल थे। उठाया मैंने और उतारा
हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर बंद कर दी जाए या थोड़ा सा और बयान हो जाए? आप लोग सुस्त तो नहीं हो गए हैं? अब सुस्त भी होंगे तो कौन बताएगा कि हजरत हम मस्त हैं कि सुस्त? मौजूद समीन और वो अली कि जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बु अलीयन मुनाफिक वला युबग़िज़ुहु मोमिन। कोई मुनाफिक हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन हजरत अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। कोई मुनाफिक हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई मोमिन हजरत अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। यानी हजरत अली की मोहब्बत ये हुजूर की पूरी उम्मत पर फर्ज है। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी फर्ज की अदायगी के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। और जयशपुर वालों ने फातिह खैबर को नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए इस शानदार जलसे का एहतमाम किया। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। तो मुनाफिक उनसे कभी मोहब्बत न करेगा और मोमिन हजरत अली से कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ये बात खुद हजरत अली ने फरमाई। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मैं मोमिन की नाक पर तलवार भी मार दूं तब भी वो मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक को सारा खजाना भी दे दूं तब भी वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो मुनाफिक का काम है हजरत अली से मोहब्बत ना करना और मोमिन का काम है हजरत अली और उनके पूरे खानदान से मोहब्बत करना, हजरत सैयदा फातिमा से मोहब्बत करना, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करना। और नेपाल वालों, क्या ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि चाहे जितना भी जुल्म ढा दिया गया हो, कितनी भी परेशानियों ने हमको घेर लिया हो, चाहे जिंदगी के किसी भी मुश्किल मरहले में हम खड़े हों, अगर हमारे कानों से जिक्र हुसैन टकरा जाए तो सुन्नियों की तबीयतों में सुरूर पैदा हो जाता है। जिक्र हुसैन की बरकत हमारे चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर करती है और यही मुहिब्बे हुसैन की पहचान है। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, नबी ने फरमाया, मन सब्बा अलैयन फक़द सब्बनी। आका फरमाते हैं कि जिसने हजरत अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अलैयन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जोर से बोलिए। आका फरमाते हैं जिसने हजरत अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। आप मोहब्बत में अगर जिक्र अली सुन रहे हैं तो आप अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में से। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ये भी फरमाते हैं जिसने हजरत अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। और अल्लाह के दुश्मन का ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। इसलिए हजरत अली का दुश्मन उनके जिक्र से चिढ़ने वाला, उनके नाम पाक से चिढ़ने वाला, उस ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हजरत गिरामी जरा ज़हनों को और करीब फरमाए। साथ ही साथ
मुअज़्ज़ज़ सामीन, साथ ही साथ एक हदीस शरीफ सुन लो जो हाकिम और बज़्ज़ार से रिवायत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हाकिम वगैरह रिवायत करते हैं। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि एक दिन मुझे नबी ने अपने पास बुलाया और फरमाया, अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सी, यानी तुम्हारा मामला हजरत ईसा की तरह है। जिस तरह उनके मानने वालों में दो गिरोह हो गए, दो जमातें हो गई, दो फिरके हो गए, एक यहूदी और एक ईसाई। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी नफरत की, इतना बुग़्ज़ किया कि उनकी माँ हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई। किसने? यहूदियों ने। और हजरत अली फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर ने फरमाया कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो। जिस तरह ने यहूदियों ने उनसे नफरत की तो इतनी की कि उनकी माँ के ऊपर तोहमत लगा दिया, और ईसाइयों ने मोहब्बत की तो मोहब्बत में इतना बढ़ गए कि माज़अल्लाह हजरत ईसा को अल्लाह या अल्लाह का बेटा कहने लगे। तो हजरत अली ने फरमाया, लोगों कान खोल के सुन लो, मेरे बारे में भी दो फिरके होंगे, दो गिरोह होंगे, और वो दोनों हलाक होंगे। एक वो शख्स जो मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा और मोहब्बत में इतना बढ़ जाएगा कि जो चीजें मेरे पास नहीं है, मुझ में नहीं है, उन बातों की निस्बत भी मेरी तरफ कर देगा। और बाज लोग इतनी नफरत करेंगे कि मुझसे वो मुझ पर बोहतान बांधेंगे, इल्जाम लगाएंगे। हुजूर की ये खबर सच साबित हुई। दुनिया ने देखा एक फिरका है राफजी और एक फिरका है खारजी। ये राफजी जिन्हें हम शिया कहते हैं, ये मोहब्बत में इतना बढ़ गए कि खुलफाए सलासा की भी तौहीन करने लगे, हत्ता के कहीं अल्लाह का बेटा करार दे दिया है। पढ़ो इनकी किताबें। और ये खारजी इतनी नफरत करने लगे, इतना बुग़्ज़ कि बुग़्ज़ में बढ़ते ही गए। इसलिए अगर हजरत अली से मोहब्बत है, और सच यकीनन हम सबको है, लेकिन उनसे इतनी ही मोहब्बत करना कि उनकी मोहब्बत की आड़ में किसी सहाबी की तौहीन जिंदगी में हरगिज़ मत करना। खुसूसन ये लंबी ज़बानों वाले बेहुदा जानवर लोग, जाहिल लोग, जिन्हें सही से उर्दू भी पढ़ने नहीं आती, ये ना पाएंगे हजरत अमीर मुआविया की अज़मत को। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में मेरे नबी ने उनके लिए दुआ की है, अल्लाह मेरे मुआविया को हादी और महदी बना दे। जिंदगी में ये काम कभी मत करना। हजरत अमीर मुआविया की तौहीन ये जहन्नम की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं है वो हमारा। जो सहाबी नबी का है उसके कदमों की खाक हम सुन्नियों के सरों का ताज है, और जो हमारे नबी के सहाबा का गुस्ताख है तो वो सुन्नियों के नाखून के बराबर भी नहीं। जरा जोर से नारा लगाइए, जोर से। नबी और रसूलों के बाद अगर इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अफजल तरीन कोई शख्सियत है तो उस शख्सियत का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनके बाद अगर कोई शख्सियत है अफजल
नबी और रसूलों के बाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद अगर इस भरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोई शख्सियत है तो उस शख्सियत का नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। और उनके बाद खलीफा सोम तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन। जब हुजूर ने अपनी एक, जिस तरह हजरत अली हुजूर के दामाद हैं, इसी तरह हजरत उस्मान गनी भी हुजूर के दामाद हैं। तो एक दामाद की इज्जत करो, दूसरे दामाद की तौहीन करो, यह हक किसने दे दिया है लोगों को? अरे जो नबी पर ईमान लाया और नबी के दीदार पर और हुजूर पर ईमान लाने पर उनका खात्मा हुआ हो, वो कुतुबो अखबासो अब्दाल से अफजल है। मेरे नबी ने अपनी एक बेटी हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के निकाह में दी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी दी, उनका भी इंतकाल हो गया तो नबी ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती तो एक एक करके हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी। और उनके बाद नंबर है हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इन चारों को खुलफाए अरबा कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। इन चारों को क्या बोलते हैं? खुलफाए अरबा। अरबा का माना चार होता है, यानी चार खुलफा। हम एक वाले नहीं हैं, हम चारों वाले। बोलो हम। और भाइयों, इसमें कतई शक नहीं है, दुनिया के सारे फिरकों को ले लो, आप शिया को ले लो, आप वहाबी को ले लो, आप अहले हदीस को ले लो, आप शिया को ले लो, तो वो खुलफाए सलासा की तौहीन करता है और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक पर फजीलत देता है। और हजरत उमर के नाम से तो इन शियों को और रवाफिज को बुखार आ जाता है। तो शियों को देखो तो सहाबा की तौहीन करते हैं, खारजियों को देखो तो हजरत अली की तौहीन करते हैं, गैर मुक़ल्लिद वहाबियों को देखो, नाम निहाद अहले हदीस को देखो तो वो तक़लीद की मुखालफत करते हैं, वो अल्लाह वालों की मुखालफत करते हैं। अहले कुरान को देखो तो वो हदीस की मुखालफत करते हैं। इन वहाबियों को देखो तो ये अल्लाह वालों की मुखालफत करते हैं। तो दुनिया के जितने गुमराह फिरके हैं वो सब के सब किसी न किसी की बुराई करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं जो ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी की भी इज्जत करते हैं। यही वजह है कि बहराइच के सैयदुना सालार मसूद गाजी हमारे हैं, देवा के वाली से बात हमारे हैं, मखदूमे की चोचा हमारे हैं, अजमेर के ख्वाजा हमारे हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन हमारे हैं, बगदाद के गौसे आजम हमारे हैं, इमाम आजम हमारे हैं, हजरत अली हमारे हैं, हजरत उमर फारूक आजम हमारे हैं, हजरत उस्मान गनी हमारे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारे हैं, प्यारे हसन हमारे हैं, प्यारे हुसैन हमारे हैं। और इन सब के सरदार सारी कायनात के नबी हम सब सुन्नियों के हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी किसी भी अल्लाह वाले की तौहीन नहीं करता। टाइम कितना हो गया? अब आइए, इतनी बातें कहने के बाद हजरत अली के ताल्लुक से एक बात और बता दो, बल्कि चंद बातें उनके फज़ाइल में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। यानी जिसको भी इल्म चाहिए
उसे हजरत अली के दर पर हाजिरी लगाना ही होगी, उनकी गदाई को कबूल करना ही होगा। वो ऐसे इल्म वाले कि हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा हुजूर के जमाने में इल्म वाला कोई नहीं था। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हम सहाबा में अगर कोई ऐसा शख्स था जो ये कह सके कि जो पूछना हो वो मुझसे पूछ लो, तो हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं वो हजरत अली के सिवा कोई नहीं था। हत्ता कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में जब कोई मुश्किल मुकद्दमा उनकी बारगाह में पेश होता और हजरत अली मौजूद नहीं होते थे, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की पनाह मांगते थे। इतने जबरदस्त इल्म वाले हजरत अली, बोलो सुभान अल्लाह। और एक वाक़या बड़ा मशहूर है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। एक औरत जो हामिला थी और उसका हमल जिना का हमल था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो पेश हुई और ये साबित हो गया कि इसका हमल जो है वो जिना का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे संसार करने का हुक्म फरमा दिया, यानी इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए, संसार उसको बोलते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी की जबान से सुना है, नबी ने फरमाया था अगर कोई हामिला औरत है तो उसको अगर कोई हामिला औरत अगर वो ज़ानिया है तो उसको संसार न किया जाए जब तक कि उसका बच्चा ना पैदा हो जाए, क्योंकि उसमें कसूर उस औरत का है, उस बच्चे का नहीं है। हजरत अली की ज़बान मुबारक से जब ये हजरत उमर ने ये मुक़द्दस अल्फाज सुने तो हजरत उमर कहने लगे अगर आज अली न होते तो उमर बर्बाद हो जाता। इतने जबरदस्त इल्म वाले। और जब मदीने में मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार किया कुछ लोगों ने, तो फिर एक दिन हजरत अली जलाल में आ गए और मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर बैठ करके हजरत अली ने पूरे मदीना शरीफ में ऐलान करा दिया कि मुझसे जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हजरत अली ने फरमाया कि जिसको जो पूछना हो मुझसे पूछ लो। ए मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों, जो पूछना हो अली से पूछ लो, और ये भी सुन लो कि मैं कोई नबी नहीं हूं, मैं अली हूं, मैं आका नहीं हूं बल्कि आका का गुलाम हूं, नबी का गुलाम हूं। तो जब मेरा इल्म ऐसा होगा तो आका का इल्म कैसा होगा। हजरत अली मिंबर पर बैठ गए मदीना शरीफ के और फरमाया जो चाहो पूछ लो। तो एक यमनी आदमी, उसके पड़ोस में एक आदमी बैठा हुआ था, कहने लगा आज हजरत अली ने बहुत ऊंचा दावा कर दिया है, मैं जब तक इनको जलील न कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खड़ा हो गया पूछने के लिए, या अली कुछ पूछना चाहता हूं। तो हजरत अली ने फरमाया अगर समझने की नियत से पूछना चाहते हो तो पूछ लो, और एतराज की नियत से पूछना चाहते हो तो मत पूछो। मगर नियत थी एतराज वाली ही, अब खड़ा हो गया था तो जलील तो होना ही था। कहने लगा ए अली ये बताएं कि आपने अल्लाह को देखा है? अराइता रब्बका या अली, ए अली क्या आपने खुदा को देखा है, अपने रब को देखा है? तो हजरत अली फरमाते हैं ए यमनी, अली जब अपने सर को सजदे में रख देता है तो उस वक्त तक सर को उठाता ही नहीं जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। उस वक्त तक
मैं अपने सर को नहीं उठाता हूँ जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता, यानी सजदे में सर रख देता हूँ तो अपने रब का दीदार करता हूँ, तभी सजदे से सर को उठाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अली का जवाब था। हजरत वो यमनी बेहोश होकर के वहीं बैठ गया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए हैं। दावा चूंकि बहुत बड़ा किया था इसलिए फरिश्तों के सरदार आ गए। हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में हजरत जिब्राइल भी आकर के खड़े हो गए और हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे मेरे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अली जब इतना बता दिया है तो अब ये भी बता दो कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है, फरिश्तों के सरदार कहाँ हैं। तो हजरत अली कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। चारों तरफ देखने के बाद, ऊपर नीचे देखने के बाद, उसके बाद मौला अली फरमाते हैं अरे आने वाले तुम ही तो जिब्राइल हो, तुम ही तो जिब्राइल हो, तुम ही तो जिब्राइल हो, तुम ही तो फरिश्तों के सरदार हो। तो हजरत गिरामी उसी वक्त मजलिस से एक दीवाना अली खड़ा हुआ, एक मस्ताना अली खड़ा हुआ, एक साइल खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा ए अली जब इतना बता दिया है तो अब ये भी बता दो आखिर ये इल्म का समंदर तुम्हें कहां से मिल गया है, इतना इल्म तुम्हारे पास कहां से आ गया। तो हजरत अली का शिकाना जवाब सुनिए, फरमाते हैं लोगों जब मैं अपने नबी को आखिरी गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल में जिस पानी से गुस्ल दिया जा रहा था उस पानी के चंद कतरे मेरे नबी की पलकों पे बाकी रह गए थे। अली ने उन्हीं कतरों को चूस लिया है जिसकी वजह से अली का ये सीना इल्म का समंदर हो गया है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौसम समीन अब आखिरी बात समाप्त कर ले। बड़ा चर्चा सुना होगा आपने खैबर के किले की फतेह का, फातह खैबर। बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप लोग। फातह खैबर, खैबर का किला जो मुरहब का पाए तख्त था उसको फतेह करना कोई आसान काम नहीं था। बहुत बड़ा किला खैबर का। अब तो नेट की दुनिया है, गूगल पर सर्च कर लीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरहब के किले को फतेह किया जाए इस्लाम की सरबलंदी के लिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में झंडा दिया मगर फतेह न मिल सकी। दूसरे दिन हजरत उमर के हाथों में झंडा दिया मगर फतेह न मिल सकी, क्योंकि फातह खैबर होना तो किसी और ही की किस्मत में लिखा था। और जब फतेह में देर होने लगी तो एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि कल मैं इस्लाम का झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। नबी ने फरमाया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो खैबर के किले को फतेह करेगा, खैबर को फतेह करेगा। बेचैनी में रात गुजरी सहाबा की, तड़पते हुए रात गुजारी सहाबा ने। चूंकि हर सहाबी की यही चाहत थी कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को इस्लाम का झंडा हमारे हाथों में दे दे, ताकि इस बात की दलील भी हो जाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसका रसूल हमसे मोहब्बत करता है, और फातिह खैबर का लक़ब हमारे हिस्से में आ जाए। जैसे ही सुबह हुई सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं और सब हुजूर के लबों की तरफ देख रहे हैं कि आका किस खुशनसीब मुसलमान और सहाबी का नाम लेंगे। हर एक सहाबी की आरज़ू तमन्ना थी कि काश नबी हमारा नाम ले लें। और जब नबी की ज़बान मुबारक खुली तो
नबी ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न तालिब कहाँ हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनकी तो आंखें दुखी हुई हैं, आशूबे चश्म में वो गिरफ्तार है। आका ने फरमाया उनको बुलाया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दुखती हुई आंखों पर अपना लुआब शरीफ लगाया और बुखारी शरीफ के अल्फाज ये हैं कि आंखें ऐसी ठीक हुई, ऐसी ठीक हुई, ऐसा लगता था कि आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं थी और फिर जिंदगी में कभी आंखें दुखी ही नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में मेरे नबी ने इस्लाम का झंडा दे दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे कब तक जंग करूं? जब तक करूं जब तक ये हमारी तरह मुसलमान ना हो जाए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अली नरमी से काम लो, पहले इन्हें इस्लाम की तरफ दावत तो बुलाओ और इस्लाम लाने के बाद इन पर क्या क्या हुकूक आयद होते हैं वो इनको बताओ, क्योंकि ए अली, तुम्हारी वजह से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। अली लो हाथ में झंडा और जाओ मैदान की तरफ। हजरत अली इस्लाम का परचम लेकर के, लश्कर इस्लाम लेकर के मैदान की तरफ बढ़े। मुराहब जो बड़ा घमंडी था, जिसको अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था, एक रजस पढ़ता है, एक शेर पढ़ता है जिसका मफहूम यह है कि खैबर की जमीन जानती है कि मैं मुराहब हूँ, मैं मुराहब हूँ, हथियारों से लेस हूँ, बहादुर हूँ, माहिर हूँ। फिर खैबर की जमीन इस बात को जानती है। हजरत अली को धमका रहा था, मगर बाहर फतेह खैबर। हजरत अली की जब हजरत अली ने जब उसकी बातें सुनी, उसके बाद फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने जिसका नाम शेर रखा है, शेर कलैसिन गाबातिन करीहिल मंजरा, मैं वो हूं कि जिसकी मां ने शेर रखा है, झाड़ियों में जो शेर छुपे रहते जैसे उनका मुंह होता है, यानी बहादुर होते, ऐसे मैं बहादुर हूं। और इस रजस को पढ़ने के बाद हजरत अली ने पूरी आबोताब के साथ ऐसी तलवार मारी मुराहब पर, ऐसी तलवार मारी, ऐसी तलवार मारी कि उसके दांतों पे आकर रुक गई और तो वो उसका सर तन से जुदा होकर के दूर गिरा और फातिह खैबर हजरत अली ने नारे तकबीर बुलंद किए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर के किले में जो फाटक लगा हुआ था उसको उठा करके गिरा, उसको वहां से हटाया और नीचे डाल दिया। सहाबा उस पर चढ़े और चढ़ करके खैबर के किले को फतेह किया और उसके बाद उसके बाद उसको उठाकर दूसरी जगह डाल दिया। रिवायत में है कि बाद में 40 लोगों ने उसे उठा करके दूसरी जगह किया, यानी 40 से कम लोगों से वो फाटक जो हजरत अली तन्हा उठाते थे वो 40 लोगों से कम से न उठा। सुभान अल्लाह। ऐसे फतेह खैबर, मगर वही फतेह खैबर जो खैबर के किले के फाटक को तन्हा उठाए, वही एक मौका ऐसा भी आया कि कूफा की जामे मस्जिद में मुसल्ले पर बैठ करके जो कि सूखी रोटी खा रहे थे, सूखे सूखे रोटी के टुकड़े खा रहे थे और वो चबाए नहीं जा रहे थे। तो आदमियों ने देखा तो कहा, अली आप तो फातिह खैबर हैं, वहां आपने इतने बड़े फाटक को उठा करके फेंक दिया, दरवाजे को फेंक दिया और यहाँ जरा सी रोटी नहीं चबाई जा रही। तो फरमाते हैं, सुन, वहां जो मैंने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ करके फेंका था
उसके पीछे ताकत मेरे नबी की थी। हाथ अली की ताकत, नबी की ताकत नबी की। और आज जो मैं ये खा रहा हूं, रोटी नहीं चबाई जा रही है, ताकत सिर्फ अली की। वहां जो मैंने किया उसके पीछे ताकत नबी की थी। तो दोस्तों, इसी वजह से लोग कहते हैं शाहे मर्दा शेरे कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। और उनके अक़वाल का अगर हम मुताला कर लें तो पूरी जिंदगी हमें कामयाबी मिल जाए। इस सिलसिले में अब आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रात भर नारे लगाते रहे अली 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 अली। बड़ा शौक है लोगों को नारे लगाने का। और उसके बाद फजर की नमाज गोल। क्या आपने सुना नहीं? और ये कोई किस्सा कहानी की बात थोड़ी है। खैबर जो जब जंग हुई थी, उस जंग के बाद जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे तो मकाम साहबा में हजरत अली की जानों पर सर रखकर मेरे नबी आराम फरमाने लगे। सुना है ना आपने? हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज डूब गया। अल्लाह का करम यह है कि नबी ने उसके बाद सूरज को पलटाया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे नबी का, यानी जो सूरज कभी न पलटा, यही सूरज हजरत अली की नमाज असर की अदायगी के लिए मेरे नबी के इशारे पर पलटा है। जब हजरत अली की नमाज असर कज़ा हुई थी तो मेरे नबी की आंख खुली तो फरमाया अली क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं हजरत अली या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई इसलिए रो रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा जयपुर वालों, हजरत अली की एक नमाज कज़ा हुई तो वो रोने लगे और उनके नाम लेवा की पांचों गुल, तब भी होश नहीं, आंसू तो दूर की बात, तब भी कोई अफसोस नहीं। तो उससे मोहब्बत अहले बैत नहीं कहते। कोई इंसान नमाज न पढ़ता और अली अली का नारा लगता हो तो वो हजरत अली का वफादार नहीं, उनके मिशन का गद्दार है। सुन लो कान खोल करके, नमाज इस्लाम में सबसे अहम है। हजरत अली ने बवक्त शहादत नमाज ही के लिए जा रहे थे। करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर हुसैन जब अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए उनकी रूह तशरीफ ले जा रही है, तब भी सर सजदे में रखा हुआ है। इसलिए मेरे अजीज, जहां हजरत अली के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है तो जिस रास्ते पर वो चले उस रास्ते पर भी तो हम चले। आखिर अगर हम हजरत अली के मानने वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में कौन पढ़ेगा? अगर मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आखिर नमाज किस पर फर्ज है? यही वजह है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़ाओ और अपने साथ मस्जिदों में ले जाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, डांटना है, फटकारना है, तमाचा मार देना। और नबी ने यह भी फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़ाओ और उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी बेटा या बेटी जब 10 साल के हो जाए तो हुक्म शरअ यह है कि कोई भी भाई अपनी बहन के पास न सोए और कोई बहन अपने भाई के पास न सोए। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। हालांकि नमाज फर्ज होती है बालिग होने के बाद, और 12 साल से पहले तो मर्द बच्चे बालिग भी नहीं होते, तो अभी 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज भी नहीं है। फिर भी नबी फरमा रहे हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, मार मार के नमाज पढ़ाओ। हालांकि उन पर अभी नमाज भी फर्ज नहीं है। कायनात के नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बचपन ही से नमाज के आदी हो जाएं, और जब वो बालिग हो जाएं तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सकते।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ गया तो वो जहन्नम की तरफ गया और उसने शैतान का झंडा उठाया। नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ गया तो उसने शैतान का झंडा उठाया, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ गया उसने इस्लाम का झंडा उठाया। अब हमें यह फैसला करना है कि सुबह उठ करके शैतानी झंडा उठाना है या इस्लामी। मेरे भाइयों, साफ सुथरे जुमलों में अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान और नेपाल के मुसलमान जो इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हर तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पर हमले हैं। जानते हो उसकी वजह यह है कि हमने अपने नबी के पैगामात पर अमल करना छोड़ दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो हद कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र की सीमा को पहुंच गया। नबी फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ करके छोड़ी वो हद कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र की सीमा को पहुंच गया। अब मुझे आप बताएं कि सीमा से पलटी खाने में देर कितनी लगेगी। आज ही मैं फेसबुक पर एक न्यूज पढ़ रहा था, उसी न्यूज में देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आज ही एक मुसलमान गैर मुस्लिम हुआ है, यानी उसने इस्लाम छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाया है। ये सख्तियां सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि मुसलमान मुर्तद हो जाए, माज़अल्लाह, मुसलमान अपने मिशन को छोड़ दें, मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए मेरे दोस्त, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ी अगर कोई पहचान है तो उसका नाम है नमाज। इसलिए नमाज को सीने से लगाओ, और वो मोहसिन कायनात जो दुनिया में इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए आए थे, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी माँ बहनें भी सुन लेंगी, क्योंकि जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है बालिग होने के बाद, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन मखसूस दिनों को छोड़ करके कि जिन दिनों में औरतों पर नमाज माफ होती है, उन दिनों को छोड़ करके बाकी पूरी जिंदगी औरतों पर भी नमाज इसी तरह फर्ज है जिस तरह मर्दों पर फर्ज है। ये आखिरी बात मेरी सुन लो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाते हैं कि मेरा ये दिल करता है कि मैं किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग लग जाए तो आगे आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, अजान कह दे, और जब अजान हो जाए तो मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, मुक्तदी नमाज पढ़ने लगे, सब लोग हाथ बांध करके खड़े हो, तो नबी फरमाते हैं उस वक्त मेरा ये दिल करता है कि उस आग को ले जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। ये कायनात के नबी फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जो हमारे घरों को बसाने के लिए आए थे, वो नबी फरमाते हैं। और साथ ही साथ मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ईमानदारी से बताओ, आपके गांव जशपुर में मैं तकरीर के लिए हाजिर हुआ हूं, अगर यहाँ कमेटी वालों से एक बार मैं कहूं कि मुझे पानी दे दो, वो मेरे कहने पर अमल न करें, मुझे पानी न दे, तो मैं दूसरी बार फिर कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया, मैं तीसरी बार उनसे कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया, मैं चौथी बार उनसे कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने नहीं दिया। मुझे बताओ
कि मुझे कितना गुस्सा आएगा। आप मुझसे एक बार कहें मौलाना साहब तकरीर और कर दीजिए, लेकिन मैं मना कर दूं। आप दूसरी बार कहें मैं ना मानूं, तीसरी बार कहें मौलाना साहब तकरीर बढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। आप कितना नाराज होंगे मुझसे। आप अपने बेटे से कोई काम को किसी काम को कहें और बेटा ना करे तो आप अपने बेटे से कितना नाराज होंगे। सोचो, मेरे अल्लाह ने मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र हुआ है। अल्लाह ने जा बजा फरमाया नमाज पढ़ो, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। सोचो तो सही, अल्लाह हमसे बार बार कह रहा है नमाज पढ़ो, लेकिन हम नमाजों से इतना दूर है। मेरा परवरदिगार हमसे कितना नाखुश होगा, मेरे नबी हमसे कितना नाखुश होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने रातों रात सजदे किए हैं हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए। पैरों में फटन हो गई थी, नबी ने सजदे न छोड़े हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए। रातों में सजदों में सर रख के अर्ज करते थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो खुद दूसरों को जन्नत बांटता हो वो जन्नत के लिए नमाज थोड़ी पढ़ता था, वो हम गुनाहगारों की बख्शिश के लिए पढ़ता था। अल्लाह ने बार बार तुमसे फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आज रब की रहमत रूठ गई है नेपाल लगाने वालों। ये जो सूखा पड़ रहा है ये सिर्फ इस वजह से कि मस्जिदें वीरान हैं। हम जलील हो रहे हैं इस वजह से कि मस्जिदें वीरान हैं। हम रुस्वा हो रहे हैं इस वजह से कि मस्जिदों में मस्जिदें बीमार हैं। आज हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है, इसलिए कि हमने अल्लाह की इबादत से दूरी बना ली है। और हजरत गिरामी, अब आखिरी बात सुन लो और इसको दिल की तख्ती पे लिख लो। एक बार मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो फरमाया जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके कमाल ईमान की दलील होगी। और जो नमाज नहीं पढ़ता, आका फरमाते हैं नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी, नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी, नमाज उसके लिए कमाल ईमान की दलील नहीं होगी। उसके बाद नबी फरमाते लिख लो दिल की तख्ती पर। आका फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा, उसका हश्र उबई बिन खलफ के साथ होगा। तो ए नेपालगंज वालों, जयपुर वालों, अगर अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। अपना हश्र उबई बिन खलफ के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। और अपना हश्र हुजूर के कदमों में चाहते हो तो नमाज पढ़ो। मौला अली के कदमों में चाहते हो अपना हश्र तो नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन के गुलामों में उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। ये मेरी बहनों, सैयदा फातिमा की कनीज बन के दुनिया से उठना चाहती हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आजम का कुर्ब चाहते हो तो नमाज पढ़ो। वारिस पाक का कुर्ब चाहते हो तो नमाज पढ़ो। ख्वाजा के कदमों में जगह चाहते हो तो नमाज पढ़ो। जब तक ये मस्जिदें आबाद नहीं होंगी इसी तरह से मुसलमान जलील और रुस्वा होता रहेगा। इसको आप लिख लीजिए दिल की तख्ती पर। इसलिए मेरे दोस्त, अब ये जिंदगी दोबारा न मिलेगी। पूछो इन बुजुर्गों से जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, इन्हें पता भी नहीं चला होगा जवानी किधर से आई और किधर को चली गई। ऐसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे ही हमारी ये दाढ़ियां सफेद हो जाएंगी और हम सबको दुनिया से जाना ही जाना। इसलिए मेरे दोस्त, ये जिंदगी, ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। ए नौजवानों, आज जबकि इस्लाम की इमेज इस्लाम के दुश्मनों ने खराब कर दी है, तुम्हारे कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है नौजवानों। और मुझसे ज्यादा इस्लाम की तबलीग आप कर सकते हो। मैं तो मदरसे से आया, मस्जिद पहुंचा, मस्जिद से आया अपने घर गया, अपने घर से आया जलसे में आ गया, जलसे में मुसलमानों के साथ आया, मुसलमानों के साथ सामने बोल रहा हूँ, मुसलमानों से दुआ सलाम करने के बाद अपने घर चला जाऊंगा, सुबह को जाकर के मुसलमानों को पढ़ाऊंगा।
मुझसे ज्यादा इस्लाम की तबलीग आप कर सकते हो, क्योंकि समाज में आप रहते हो, मुआशरे में आप रहते हो। एक जमाना था लोग कहते थे फख्र के साथ कि मुसलमान मर जाएगा मगर किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, मुसलमान नुकसान उठा लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। आज जब अखबार पढ़ो तो सबसे ज्यादा चोरों में अगर किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का, लुटेरों में किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का, फराड करने वालों में किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का। इसलिए मेरे दोस्त, अब तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है, मुसलमान बन जाओ और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम जब भी बोलो तो ऐसा बोलो लगे मुसलमान का बच्चा बोल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहा है। तुम चलो तो ऐसा लगे दुनिया को मुसलमान जा रहा है। जब तुम्हारे सामने किसी भी धर्म की बहन बेटियां हो तो अपनी निगाहों को छुपा लो ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान का बच्चा है। कोशिश करो सूद से बचो ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। नमाज के करीब हो जाओ ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। जुआ मत खेलो ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। अपनी इमेज इतनी बेहतर कर लो कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इन मुसलमानों का इमाम कितना अच्छा होगा, इनके नबी कितने अच्छे। तो नमाजों की पाबंदी आप सबको करना है। मुहर्रम शरीफ का महीना एक हफ्ते बाद आने ही वाला है, उसका इस्तेमाल करते हैं और खुदा दीन को इन उलमा ने समझाया। इन उलमा आप नमाज इनके पीछे पढ़ते हैं, मसले उलमा से पूछते हैं। ईद की नमाज या जुम्मे की नमाज उलमा के पीछे पढ़ते हैं, मसले उलमा से पूछते हैं, कुरान का दर्स उलमा से सुनते हैं, हदीस उलमा से सुनते हैं, जलसों में उलमा को बुलाते हैं। लेकिन जब मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो जाता है तो ये ढोल बाजा और ये मुख्तलिफ किस्म की गलत रस्में ये क्यों आपके दरमियान आई थी? अपने इन उलमा की क्यों नहीं मांगते जिनको साल भर अपने पेशवा और इमाम मानते हो? अगर ये ढोल बाजे और लंबे लंबे ये सब ताज़िये मुरव्वजा ताज़ियादारी अगर इस्लाम में इसकी गुंजाइश होती तो सबसे बड़ा ताज़िया तबरेज़ आलम कादरी का होता। ढोल बजाना कोई अक्लमंद और अच्छे लोगों की पहचान है। तो इसलिए खुदा के वास्ते शरीयत से मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो, अपनी तबीयत पर मत चलो। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना है? हम एक अच्छी कौम, अच्छी सुधरी कौम बनना है। हम इमाम हुसैन को सच्चा खिराज अकीदत इस तरह से पेश कर सकते हैं कि अपने घर में कुरान खानी करवाएं, अपने घर में किसी आलिम दीन या हाफिज कुरान को बुला करके अहले बैत और शुहदाए करबो बला का जिक्र सुने, कुरान पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब करें। नबी ने यही तो फरमाया था, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जो इन्हें पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक चीज है पहली चीज अहले बैत और दूसरा है कुरान। आका ने फरमाया कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अगर इस जशपुर में नेपाल में कोई गुमराह दिखाई दे तो समझ लीजिएगा या तो कुरान को छोड़ा है या अहले बैत का दामन छोड़ा है। तो कुरान इमाम हुसैन का साथी और इमाम हुसैन कुरान के साथी। तो जब कुरान की तिलावत करोगे मेरे इमाम की रूह कितनी खुश होगी। और मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ने में? बताओ मुझे आप, कुरान सुनने में ज्यादा सवाब है या फिर ढोल बजाने में? तो जितनी देर ढोल बजाते हो उतनी देर कम से कम कुरान पढ़ लिया करो। बाज आ जाओ, आपका ये खादिम आपके करीब में रहता है,
मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हाजिर रहूंगा, लेकिन मेरी बातों पर अमल भी करो, क्योंकि ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं, ये दीन के मिजाज की बातें हैं, ये कुरान की बातें हैं, ये हदीस की बातें हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप ढोल थमा देते हैं कि जाओ घूमो, शोर शराबा मचाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे इमाम की रूह को इससे तकलीफ होती होगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ और उस कुरान को पढ़ करके शोहदाए करबला के लिए इसाले सवाब करो। इंशाअल्लाह उनकी रूहें खुश होंगी। अगर उन्होंने नजर करम कर दिया तो इंशाअल्लाह हमारे नस्लों की मगफिरत हो जाएगी और नस्लों की उम्र में बरकतें होगी और इंशाअल्लाह नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बड़ा मशहूर है और बिल्कुल सच है। नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो अली हम सब के मौला हैं, वो हमारे आका हैं, हमारे मावा हैं, हमारे मलजा हैं। अल्लाह करे क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे हम सबको जगह मिले और हुजूर की कदमों की खैरात और हुजूर की कदमों के ज़र्रात बटोरने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और हज़रत अली और उनकी औलाद और अहले बैत का अदब व एहतराम, तमाम सहाबा का अदब व एहतराम करने की हम सबको तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।